बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान। सत्य सनातन धर्म की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां वन्दे विष्णुवैभवं सर्वलोकैकनाथं स्वामी सर्वलोकैकनाथं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब गुरु भाई बहनों को हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दिवाली। और सब गुरु माता लक्ष्मी और गणेश जी सब गुरु भाई बहनों के घर में समृद्धि प्रदान करें और गुरु महाराज जी सहायता करें सब गुरु भाई बहनों को सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और प्रवचन संख्या जो हमने 8 दिया था उसका अगला भाग हम शुरू करने जा रहे हैं और गुरु महाराज जी की आज्ञा से ये शुरू कर रहे हैं। गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि प्रेमियों बोलो हरिओ हरिओ हरिओ। गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि सत्संग सुनने और सद ग्रंथ पढ़ने का मतलब यही होता है कि हृदय की पवित्र बनाया जाए। सत्संग चाहे एक बार सुनो या लाख, ग्रंथ एक बार पढ़ो या 1000, एक मजहब में जाओ या कुल मजहबों की बात सुन जाओ, सार बात इतनी ही है। सभी यही कहते हैं कि हृदय को शांत निर्मल और निश्चल बना। और सही बात है कि जब आप हृदय शांत और निर्मल स्वच्छ, मन पवित्र, विचार पवित्र और अपना हृदय पवित्र होगा, उसमें गुरु महाराज जी अपने आप ही विराजमान हो जाएंगे। और गुरु महाराज जी विराजमान होकर आपके जीवन की जो रास्ता है, जीवन की जो तरफ जाने की प्रक्रिया है, उसका एक एक बात को गुरु महाराज जी आपके हृदय में रह के विचार देने लगते हैं और आप उस चीज पर चलने के कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक ये चीज दुर्लभ ही रहता है, सुलभ नहीं होता। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे पवित्र हृदय से ही परमात्मा का दर्शन सुलभ हो। सत्संग सुनने से विवेक होता है, सत्यासत के निर्णय करने को सूझ पैदा होती है, उससे असत्य का चिंतन और लोभ छोड़ देंगे। यानी अपने मन से असत्य का चिंतन, और जो दुनियावी लोभ होता है, हर चीज में आदमी को लोभ नजर आता है। जब तक ये लोभ बहुत भारी शत्रु है, लोभ का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ये भलो होता है। भलो का मतलब भलाई करना। यानी जो लोभ है, लोभ से छुटकारा इंसान को तभी मिलता है कि जब वो दुनिया में भलाई करने लग जाता है। यानी हर काम भलाई के हिसाब से करता है। साधु संत की सेवा करना, आए गए मेहमान का सेवा करना, दोस्तों यारों से अच्छाई से व्यवहार करना, समाज के साथ अच्छा व्यवहार करना, देश के किसी भी जो प्राप्त चीज है उसमें लोभ न करना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके परोपकार करना, तो इसी को कहा जाता है भलो। यानी भलाई करोगे तो लोभ से आपका पीछा बिल्कुल ही छूट जाएगा। इसी बात पे गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि उसे असत्य का चिंतन और लोभ छोड़ देंगे। अब इसी तरह असत्य का चिंतन है, गलत बात आप सोचे ही नहीं, गलत बात के बारे में कभी विचार ही ना करें, गलत बात आप पढ़े ही नहीं, गलत चीज को देखे ही नहीं, थोड़ा उसको इग्नोर करें। है जिस दुनिया में जो चीज है वो तो आमने सामने आ ही जाता है, लेकिन उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इग्नोर करके उसका चिंतन नहीं करेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, तो ये असत्य का चिंतन इग्नोर करने से छूट जाता है। संसार को अनित जानकर इसका राग धीरे धीरे हटा दे, तब प्रभु को जानने की भूख जगेगी। अब मान लीजिए प्रभु का जानने की भूख का क्या मतलब कि जैसे अब आपको एनी टाइम आपके विचार में, आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि हम अपने गुरु महाराज जी को खुश करने के लिए
हम अपने परमात्मा को खुश करने के लिए मेरे अंदर कौन सी अच्छी से अच्छी बात बैठ जाए, कौन से अच्छी विचार हमारे हृदय में आ जाए, कौन ऐसा अच्छा से अच्छा हम कर्म करें कि हमारे गुरु महाराज जी हमारे ऊपर खुश रहें, हमारे परमात्मा हमारे ऊपर खुश रहें। ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसा कोई विचार ना लाए मन में, ऐसा कोई प्रक्रिया अपने जीवन में ना अपनाए कि जिसके वजह से गुरु महाराज जी के हृदय में क्षोभ हो और आपको भी गलानी का सामना करना पड़े और आप अपने गुरु महाराज जी के सामने जाने में आपको परेशानी लगे, आपको संकोच लगे। आप ऐसा कर्म करते रहिए, ऐसा अपने जीवन का सिस्टम को सदुपयोग करते रहिए कि कभी भी परमात्मा के सामने और अपने गुरु महाराज जी के सामने जाने में आपके मन में संकोच नहीं होना चाहिए। तो भूख इसी को कहा जाता है। परमात्मा को जानने के लिए आपके हृदय में भूख लगे, यानी जैसे इंसान को भूख लगता है तो कुछ भी प्राप्त कर, उसको सोचता है कि कुछ भी मिल जाए, मैं अपना भूख का निवृत्ति कर लूँ, यानी कुछ भी खा के, नमक रोटी भी खा सकता है, मालपुआ भी खा सकता है, लेकिन जब भूख लगती है तो कुछ भी खा सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको साग सब्जी दाल रोटी ही चाहिए, उसको अचार रोटी भी मिल गया तो भी खा लेगा, सूखा रोटी मिल गया तो भी खा लेता है। उसी तरह परमात्मा के जब आपके अंदर हृदय में भूख जगेगी तो आप परमात्मा को कहीं भी प्रकट कर लेंगे, किसी भी जगह, कहीं भी स्थान पर। ऐसा कोई निश्चय नहीं है कि इसी स्थान पर बैठ के परमात्मा का आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भूख ऐसी चीज है कि जहां आप बैठेंगे वहीं आपको परमात्मा का अनुभव होने लगता है, आपका परमात्मा को वहीं दर्शन होने लगता है, वहीं परमात्मा आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। तो इसी बात को लेकर गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि धीरे धीरे हटा दोगे तब प्रभु को जानने की भूख जगेगी। वही है मुमुक्षा। तीव्र मुमुक्षा के होने पर भगवान किसी तत्वज्ञानी से संबंध करा देंगे और वहां तुम्हें ज्ञान का उपदेश मिलेगा। फिर साधना कमाई करके भगवान को जानो। मुमुक्षा का है मतलब क्या है कि आपको उनको जानने की अपने हृदय में तीव्र इच्छा जागृत होना, यानी जैसे किसी चीज को जानने के लिए हृदय में तीव्र जागृत हो, जिसके वजह से आपको एकदम ऐसा आप परमात्मा से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु हमें आपको जानने की इच्छा है, हमारी इच्छा का निवृत्ति करें। तो वही गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि जब आपकी ऐसी मुमुक्षा, ऐसी इच्छा जागृत होगी तो आपको कहीं न कहीं तत्ववेता, तत्वज्ञानी गुरु से संबंध वो परमात्मा करा देते हैं और वो परमात्मा के जानने के लिए गुरुदेव जो है आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं और हर तरह से आपकी इच्छा का पूर्ण करते हैं। जैसे एक पिता अपने होता क्या है कि जैसे जो इंसान गुरुमुख नहीं होता है ना, तो उसके मन में हजार तरह के सवाल चलते हैं। भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, कौन से भगवान है, किस भगवान का रूप बढ़िया है, किस भगवान का रूप अच्छा है, कौन से भगवान ताकतवर हैं, कौन से भगवान कमजोर हैं। दुनिया भर के उसके मन में हजारों क्वेश्चन चलते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अपने जैसे 5 साल 7 साल का बच्चा है, अपने बाप को तंग करता रहता है, हर चीज के बारे में पूछता है कि ये चीज कैसे हुई, ये माँ कौन है, पिताजी कौन है, दादाजी कौन है। यानी एक एक सवाल उसने एक छोटी से छोटी चीज को देखेगा ना तो उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है उसके बारे में, क्योंकि वो बच्चा होता है, उसको जानकारी चाहिए होती है। तो बाप क्या करता है कि बाप भी ना उस सवाल से वो तंग आ जाता है। जैसे परमात्मा है, परमात्मा कोई भी इंसान अगर कोई सवाल परमात्मा के आधार से करता है तो परमात्मा को तो सुनते ही है कि भाई ये क्या चाह रहा है, इसकी इच्छा क्या है। तो बाप जो है बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा देता है कि भाई तुम यहाँ पे जाओ, नियम पूर्वक जाओ, यहाँ पे नियम पूर्वक बैठो, यहाँ पे गुरुजी हैं, वो आपको हर सवाल का जवाब दे। उसी तरह जब मनुष्य गुरु धारण कर लेता है और गुरु के भाव से, प्रेम से उनकी बात को मानता है, थोड़ा उनका भय भी काम करता है। कहा जाता है कि भय भी न हो न प्रीत, तो थोड़ा भय भी काम गुरुदेव का काम करता है, कुछ भाव भी होता है, कुछ प्रेम भी होता है और गुरुदेव से मिलने की जो इच्छा होती है, उनकी बात सुनने की जो इच्छा होती है, इस वजह से भी आदमी का सवाल जो है खत्म हो जाते हैं। और गुरुदेव की बात मानते मानते एक दिन ऐसा समय आ जाता है, गुरुदेव की बताई हुई रास्ते पर चलने से अब एक ऐसा समय आ जाता है कि आदमी को परमात्मा का अनुभव होने लगता है। और जब परमात्मा का अनुभव होने लगता है तो गुरु में ही परमात्मा स्वरूप नजर आने लगते हैं कि गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु। इसी बात को लेकर गुरु महाराज जी
फरमा रहे हैं कि जब आपको तत्वज्ञानी गुरु मिल गए हैं तो फिर आप साधन कमाई करने में लग जाओ और भगवान को जान लो। जैसे भगवान को जब तक आप नहीं जानोगे, भगवान को जब तक आप नहीं पहचानोगे, भगवान के सृष्टि में रह रहे हो और जिसके सृष्टि में आप रह रहे हो उसी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप समझो कि आप कुछ भी नहीं किए, जीवन आपका व्यर्थ चला गया। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, जैसे पिछले हमने सत्संग में वो मूर्तिकार का थोड़ी जो उदाहरण था वो आधा ही रह गया था, तो गुरु महाराज जी उसी चीज को आगे पूरा कर रहे हैं। तो गुरु जी ने उस मूर्तिकार से कहा, बेटा लोग उस मूर्ति के तरफ जाते हैं, तुम्हारी तरफ नहीं जाते, क्या बात है? यही है कि तुम्हारे दिल में पहले ही यह कामना घर किए बैठी है कि लोग तुम्हें भी पूजें और कुछ भेंट प्रसाद चढ़े। अब होता भी यही है कि अब मान लीजिए जैसे आप गृहस्थी सोचते हैं कि भाई हमने गृहस्थी छोड़ दिया, गृहस्थी हो छोड़ के हम संत महात्मा बन जाएं या हम गुरु रूप में आ जाएं, तो हृदय की प्रवृत्ति जब तक नहीं छूटेगी कि हम भी पूजनीय बने तो वो उसके लिए दिक्कत होगी। और जो लोगों के प्रति ऐसा भाव दुनिया वालों का बनता है, इसीलिए गुरु महाराज जी ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की ये बात है। बात यह है कि तुम्हारे दिल में पहले ही यह कामना घर किए बैठी है कि लोग तुम्हें भी पूजें और कुछ भेंट प्रसाद चढ़ाएं। उधर उस मूर्ति के अंदर वैसा कुछ भाव नहीं, कोई ख्याल नहीं, संकल्प विकल्प वहां उठता ही नहीं, मूर्ति एकदम शून्य है। तुम भी अपने हृदय को वैसा अपेक्षा रहित शांत और निश्चल बना लो। पूजा तो उसी की होती है जो पूजा करवाना नहीं चाहता। तुम वहां जाकर कल से बैठो सही, लेकिन मन को पूर्णतः शांत निश्चल बनाकर एकदम मूर्ति जैसा बनकर बैठो। किसी की ओर तनिक देखो भी मत, अपने आप की ओर देखो, फिर देखोगे लोग कैसे तुम्हारी पूजा नहीं करते हैं। तुम सिर्फ मन में मूर्ति का ध्यान करो और कुछ नहीं। और गुरु महाराज जी कितनी स्पष्ट बात समझा रहे कि जब तक अपने मन की कामनाओं को खाली करोगे नहीं और कामनाओं के खाली करके अपने हृदय में शांत भाव से बैठोगे नहीं और ये भाव नहीं बनाओगे कि भाई हमें न पूजा की जरूरत है, न हमें किसी की इज्जत की जरूरत है, न हमें किसी के कुछ दान पुण्य लेने की जरूरत है, हम अपने गुरु महाराज जी का सेवक हैं, हमें अपने गुरु महाराज जी का सेवा करना है, चाहे जैसे मर्जी सेवा करना है, चाहे तन से सेवा करना हो, चाहे मन से सेवा करना हो, चाहे धन से सेवा। जब ऐसी भाव इंसान के अंदर आ जाता है तो वो अपने आप ही पूजनीय बन जाता है, वो कहना ही नहीं पड़ता, लोगों के भाव अपने आप ही अच्छा बन जाता है कि भाई ये जो इंसान है या चाहे ये जो महात्मा है या चाहे जो ये आदमी है या ये जो संत हैं या ये गुरु जी हैं, वो अपने आप ही लोगों की भाव बन जाता है कि ये बहुत अच्छे संत हैं, इनके हृदय में कोई ऐसी कामना नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है, कोई मान सम्मान की भाव नहीं है और ये परोपकारी हैं, हर तरह से परोपकार के बारे में सोचते हैं, तो फिर अपने आप लोगों के भाव बन जाता है और आप पूजनीय बन जाते हैं। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि उसने दूसरे दिन वैसा ही किया। अब गुरु महाराज जी ने समझा दिया कि भाई जैसे मूर्ति बिल्कुल एकदम निश्चल होके उनके मन में कोई भाव नहीं होता है, कोई स्पंदन नहीं होती है कि भाई हमारे को ऐसा कुछ हो, उसी तरह आप बैठ जाओ तो फिर आपकी भी पूजा होने लगेगी। उसने दूसरे दिन वैसा ही किया, पूर्ण शांत होकर मूर्ति की बगल में बैठ गया। उसने मन को निर्विकार करने में कुछ एक दिन जरूर लगे। अब उसके मन को निर्विकार करने यानी विकारों से एकदम खाली होने में कुछ दिन लगे। गुरु महाराज जी का फरमाने का यही तात्पर्य है कि कुछ दिन तो इस पे आप ध्यान देंगे तो ये होता है, निर्विकार अपने आप ही होता है। उसकी गंभीरता मुद्रा देखकर लोगों की श्रद्धा बढ़ गई। वे सोचते वह भी कोई सिद्ध महात्मा है, अतः कुछ माला फूल पैसे उधर भी चढ़ाने लगे। लेकिन तब तो वह अंदर की शांति का ऐसा मजा चख चुका था कि बाहर कोई क्या करता है उधर देखने का भी जी नहीं करता। धीरे धीरे वह उसे उपराम होकर महात्मा ही बन गया। और ये हकीकत है कि जब आपका मन निर्विकार हो जाएगा, आपके मन में कोई कामना नहीं रहेगी, आपके मन में कोई ऐसा भाव नहीं रहेगा, तो आपका हृदय एकदम शांत हो जाएगा। और जब अंदर में एक बार आपने गोता मार लिया, कभी ऐसी प्रभु की कृपा हुई
कभी ऐसी प्रभु की मेहर हुई कि आपका मन शांत हो गया, आपका मन पवित्र हो गया और आप एक बार अंदर गोता लगा, तो फिर ये दुनिया का जितना ही सिस्टम है उस सिस्टम से आप एकदम उपराम हो जाते। आपको फिर ये दुनिया उतना अच्छा नहीं लगता है, एकदम अजीब सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। जितना पहले के भाव से आदमी देखता था उसके ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होता था, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपने एक बार अंदर गोता मार लिया तो फिर आपको आपके मन की इच्छा है, आपके विचार ऐसा होता है कि बस हम उसी में ही लगे, हम बल्कि बाहर नहीं आए। लेकिन फिर भी जीव है आदमी, कभी भूख सताती है, कभी प्यास सताती है, कभी शरीर का आराम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, जिसके वजह से उस भाव में से बाहर इंसान को आना पड़े। तो ये परमात्मा ने प्रक्रिया इसलिए बनाया है कि जब शरीर की जो इच्छा है उसको पूरा करो और फिर अपने उसी भाव में चले जाओ। क्योंकि खाली शरीर की ही इच्छा पूरा करने में रह जाओगे तो ये शरीर जो है शैतान का रूप बन जाता है। क्योंकि ये शरीर का भूख बहुत बड़ा है, इस शरीर का भूख जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा, और इस शरीर का भूख जितना ही कम करोगे, जितना ही कंट्रोल करोगे, अगर एक रोटी में संतुष्टि अगर इस शरीर को देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और नहीं तो दुनिया भर जहान की चीजें खा के भी इस शरीर की संतुष्टि नहीं हो सकती है। तो ये शरीर एक शैतान भूत की तरह है। अगर इसको संभालोगे तो ये देवता की तरह हो जाता है, अगर इसको नहीं संभालोगे तो ये शैतान की तरह हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शरीर को पहले शरीर को संभालो, फिर मन को संभालो, फिर विचार को संभालो, और फिर जब ये सारी चीजें समझ जाएगी तो फिर आत्मा में अपने आप प्रवेश आपको मिल जाएगा और आप आत्म रूप होके सुखी रूप हो जाएंगे। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि धीरे धीरे वह उसे उपराम होकर महात्मा ही बन गया। तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा कराकर यही सिखाया गया, मूर्ति पूजा करते मन मूर्तिवत हो जाए, निर्विकार निर्लेप हो जाए, बस पूजा पूरी हो गई। यहाँ कोई मतलब समझे बगैर उम्र भर नाग रगड़ता रहे, उसे क्या होना। तुम अपने हृदय को वासनाओं से खाली करो, राग द्वेष और प्रपंचों से रहित करो। अब गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं बार बार, और बार बार इस पर प्रेशर भी दे रहे हैं कि भाई अपने हृदय को राग द्वेष प्रपंच वासनाओं, उल्टी सीधी बातें, एक दूसरे से द्वेष, हम बड़े कि वो बड़े, वो हमारे से अच्छे कि उनसे हम अच्छे, यही राग द्वेष होता है। एक दूसरे को अपने आमने सामने दिखाने में कि हम बड़े अच्छे तो हम बड़े अच्छे वाला बात है। तो ऐसा राग, यही राग द्वेष का प्रपंच जो है इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है, उस परमात्मा तत्व से मिलने नहीं देता है, गुरु महाराज के चरणों तक जाने नहीं देता है। आप देखते हैं कि आप रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, रोज आरती करते हैं, रोज भजन करते हैं, रोज 1 घंटा बैठ के पाठ करते हैं, फिर भी आपका मन वैसा नहीं होता। जैसे आप पाठ से उठते हैं दुनिया के प्रपंच में फंस जाते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, उसने मेरी अपमान कैसे कर दी, उसने मेरे को मान कैसे दे दिया, उसने मेरा ये चुरा लिया, उसने, मतलब दुनिया भर की झंझट। एक दूसरे के दिन रात चुगली निंदा में आदमी लगा रहता है, एक दूसरे के बारे में सोचने में लगा रहता है। ऐसे करने से और ऐसा व्यवहार विचार करने से उस परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी डोर जो है वो क्लोज हो जाता है। तो इसी वजह से राग द्वेष और प्रपंचों को हृदय से निकालने के बाद ही परमात्मा की तरफ जो दरवाजा है, जो डोर है, वो ओपन होता है। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि यहाँ तो पूजा और तप के नाम पर 900 ढोंग करते हैं। अब गुरु महाराज जी जो दुनियादारी लोगों का ढोंग है, उन चीजों पर गुरु महाराज जी रोशनी डाल रहे हैं। यहाँ तो पूजा और तप के नाम पर 900 ढोंग करते हैं। कोई कहता है हम कपड़े नहीं पहनते, धुनी तापते हैं, 50 रुपए का कंबल नहीं ओढ़ेंगे, 500 रुपए की लकड़ी फूंक दे। गुरु महाराज जी के समझाने का प्रयोग क्या है कि लोग अपने आप को मान सम्मान पाने के लिए एक नियम बना देते कि मैं ये नहीं करता तो मैं वो नहीं, मैं ऐसे करूंगा तो मैं ऐसे जिंदगी जीऊंगा। और मान लीजिए कोई कहता है कि भाई मैं कपड़ा नहीं पहन, और जब ठंड लग, अब शरीर तुम कितना भी बड़े इस धरती पर आए हो, शरीर लेके आए हो, तो ये शरीर को तो ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, क्योंकि ये शरीर ही ऐसा परमात्मा ने बनाया। अब इसमें तुमको मैं कपड़े नहीं पहनता, ठंड का टाइम आया तो तुम 1500 की लकड़ियां जला दो, और कंबल अगर 500 का कंबल ओढ़ के सो जाओ तो आराम से नींद आ जाएगी।
लेकिन वो नहीं करना। तो ये ढोंग, ये इस ढोंग पे ही गुरु महाराज जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि 500 की लकड़ी आप फूकेंगे, क्या तो बड़े त्यागी हैं, अन्न नहीं खाते, फल और दूध खाते हैं, 2 बाबा को किशमिश और दूध, जितनी साधना नहीं उससे 9 गुना ज्यादा नखरे करेंगे। गुरु महाराज जी अब ये सब बातें आमने सामने गुरु महाराज जी के सामने सब ये बातें आई होंगी, दुनिया है। गुरु महाराज जी कहा जाता है कि गुरु महाराज जी ने पूरे भारत को अपने जीवन में 9 बार की 13 बार भ्रमण किया है, सिर्फ पैदल चल के। मतलब तो सारी दुनिया का अनुभव था, कौन कहा कैसा, एक से एक बाबा मिले होंगे, एक से एक रंग मिले होंगे, एक से एक राजा मिले होंगे, एक से एक गरीब मिला होगा, एक से एक मूर्ख मिला होगा, एक से एक समझदार, सब तरह की गुरु महाराज जी के पास अनुभव था। क्योंकि गुरु महाराज जी कैसे थे, तो हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी सारा दुनिया में भ्रमण करके उस लंका का जो उस टाइम का सबसे त्रिलोक का सबसे सुंदर जगह था, वहां सब जगह हर चीज देखने के बाद अपने हृदय को, श्री राम को अपने हृदय में बिठा के सारा लंका का भ्रमण करने के बाद और माता सीता का पता लगाने के बाद वो किसी चीज में नहीं फंसे, सीधा प्रभु राम के पास आ गए। उसी तरह हमारे गुरु महाराज जी अपने गुरु महाराज जी के हृदय में बसा के पूरी संसार, पूरी दुनिया का उन्होंने भ्रमण किया और सब जगह का अनुभव लिया, सब जगह की बातें ली, सब जगह का विचार लिया। फिर अपने जो उनके अनुयायी थे, जो उनसे प्रेम करते थे, उनको वही चीज को स्पष्ट रूप में समझाया। चाहे वो गृहस्थी थे, चाहे वो सन्यासी थे, चाहे वो महात्मा थे, चाहे वो साधु थे, चाहे वो स्त्री पुरुष बच्चा, सबको स्पष्ट रूप से समझाया कि तुम इन ढोंगबाजी में मत पड़ो, तुम ये ज्यादा लफड़े में मत चलो, सीधा रास्ता पकड़ो और सीधे तरीके से चलो। तो गुरु महाराज जी का ये जो अनुभव है कितनी बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि अगर बेटा जो है बाप की बातों में, अगर बाप और बेटे का संबंध अच्छा है तो बाप जो होता है वो 0 से कमाना शुरू करता है, और बेटा जो जब उसका बेटा होता है तो बेटा 0 से नहीं कमाता है, क्योंकि बाप उसको 50% अदा करता है। तो बेटा जो कमाना शुरू करता है वो 50% से कमाना शुरू। तो बेटे को 100% में पहुंचने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बाप को 100% पहुंचने में बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह गुरु महाराज जी का जो ये अनुभव है, गुरु महाराज जी की जो बातें हैं, वो हम लोगों के लिए ना अपने जीवन में 50% का काम कर रहा है। जो हम लोग दुनिया में भाग दौड़ के अनुभव करके जो बात हमें मिलती है, वो गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से ये समझाने की कोशिश करें कि भैया तुम इन ज्यादा लफड़ों में मत पड़ो, चक्रों में मत पड़ो, सीधा रास्ता पकड़ो और अपने मन विचार वृत्ति को शांत करके अपने गुरु दरबार से जुड़ जाओ, अपने गुरु दरबार की सेवा करो, और अपने गुरु दरबार की सेवा तन मन धन से करो। और अपने गुरु दरबार की सेवा करते हुए अपने मन में कभी कामना मत लो, ये मत कामना लाओ कि हे गुरु महाराज जी हम ये सेवा कर रहे हैं तो हमारा ये हो जाए, हे गुरु महाराज जी हम ऐसा सेवा कर रहे हैं तो हमारा ये अच्छा काम बन जाए। ऐसा कामना बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि इससे परमात्मा को कष्ट होता है। क्योंकि परमात्मा ने पहले ही आपको सब कुछ भरपूर दे के भेज रखा है, जैसा आपका प्रारब्ध था उसी हिसाब से उन्होंने सब कुछ दे के भेज रखा है, कुछ भी कमी नहीं रही। जो आपकी कमाई थी उन्होंने कमाई का 100 के 100% आपको दे के भेज रखा, क्योंकि वो अपने तरफ से कुछ नहीं देते, वो आपको स्वतंत्र कर रखे कि आप जो कमाओगे वो तुम्हारा। उनकी वो क्या देते हैं, वो कृपा देते हैं, वो प्रेम देते हैं, वो अपने तरफ आने की रास्ता देते हैं, अपने गोद में आपको लेते हैं, आपको एकदम निश्चल और निर्लेप बनाना चाहते हैं कि आप कर्म भी करो और अपने धर्म के साथ जुड़े। तो आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भैया ढोंग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो और सीधा रास्ता पकड़ के अपने गुरु दरबार की सेवा। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि हम सीधी बात करते हैं तुमसे, तुम ठगी छोड़ो, बिल्कुल सरल बन जाओ। देखो कपट करके दुनिया को ठग सकते हो, अपने को तो नहीं ठग सकते। अब सही बात है कि भाई आप दुनिया से कपट कर लोगे, दुनिया से झूठ बोल लोगे, दुनिया से छल छिद्र कर लोगे, दुनिया से सारी चीजें छुपा लोगे, लेकिन अपने अंदर, अपने अंतःकरण, अपने मन से, अपने आप को तो नहीं छुपा सकते ना। तो वही बात है कि अपने को तो नहीं ठग सकते। तुम्हारी आत्मा सर्वज्ञ है, जो तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी कुल शैतानियों को जानती है। अब सही बात है, इंसान जितना जो कर्म करता है, अगर वो अपने मन में विचार बैठ के करने लगे, जब से उसने होश संभाला,
तब से एक एक बात उसके मन में अपने आप ही आने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप कोई भी बात दूसरों से छुपा सकते हो, अपने आप से नहीं छुपा सकते। तो ये इसमें और भी बात आती है कि जैसे आप दूसरों से शर्मिंदा हो जाओगे, अगर मान लो सामने वाले से शर्मिंदा हो तो आपका जिंदगी बढ़िया हो जाता है, लेकिन अपने आप से शर्मिंदा हो जाओगे तो आपका जीवन नरक बन जाता है। क्योंकि अपने आप नजरों में इंसान जब गिर जाता है ना तो उसको बड़ा कष्ट होता है, वो मायूस हो जाता है, उसकी स्थिति फिर ठीक नहीं रहती है। इसीलिए ऐसा कर्म मत करो कि अपने आप में आप गिरो। तुम अपने हृदय को शुद्ध सात्विक बनाओ, उनके लिए अपना व्यवहार ठीक करो, खान पान दुरुस्त करो, सबसे पहले इन्हीं का असर पड़ता है। और सही बात है, खान पान का असर है तो उसको शुद्ध सात्विक बना के करने से अपना मन विचार शुद्ध सात्विक बनेगा। खान पान दुरुस्त करो, सबसे पहले इन्हीं का असर पड़ता है तुम्हारे मन पर। मांस मदिरा ताड़ी जुआ शराब छोड़ दो, ये सर्वनाश के रास्ते हैं तुम्हारे लिए। इसके अलावा तुम्हारा व्यवहार भी प्रेममय होना चाहिए। मोह द्वेष कहीं मत लाओ। अब प्रेम पूर्ण व्यवहार इंसान का कैसे होता है कि अब मोह क्या है? मोह ये है कि जैसे आपका बच्चा आपको बहुत प्यारा लगा, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका नाती है, आपका पोता है, आपका भांजा है, भांजी है, दुनिया जहान है, जो भी आपसे आपको लगता है कि ये मेरे हैं, तो उसे आप बहुत प्रेम करते हैं। और वहीं पे कोई दूसरा आ गया, आपके भाई का बेटा आ गया, चाहे आपके मामा का बेटा आ गया, चाहे आपके ताऊ का बेटा आ गया, चाहे कोई भी आ गया, बेटी आ गई, कोई है, बहू है, तो आप उससे ना आपको उससे हल्का सा कहीं ना कहीं नफरत लगता है। इसी को कहा जाता है मोह। यानी अपने को आप संभालते हो और दूसरे को आप ठुकराते हो, ये मोह हो गया। और प्रेम क्या होता है कि अपने बच्चों को भी प्रेम करो और साथ में दूसरे के भी बच्चों हैं उनके प्रति भी भाव आपका अच्छा होना चाहिए। उनके प्रति कभी आपका मन में भाव में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन गया या कलेक्टर बन गया तो आपको बहुत बड़ी खुशी होती है, आप एकदम आनंद फूलों नहीं समाते हैं। और वहीं किसी आपका पड़ोसी का, आपका चाचा का, आपका ताऊ का, आपका बड़ा भाई का कोई बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा कोई जॉब मिल गया, अच्छा सा काम करने लगा, तो आपको वहाँ द्वेष पैदा होता है, वहाँ जलन पैदा होता है। यही चीज को दूर करना। तो मोह में और प्रेम, अगर प्रेम होता है आपको या प्रेम होगा आपको तो वो जैसे जैसे तरक्की करेगा आपके मन में भी खुशी और हर्षोल्लास बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपके मन में यही सोच आएगा कि हे प्रभु, जैसे हमारे ऊपर कृपा करिए वैसे सामने वाले के ऊपर भी कृपा करो, ताकि सब लोग सुख शांति और समृद्धि से जिंदगी को जी सके। तो मोह में और प्रेम में यही फर्क है, मोह में और प्रेम में यही फर्क है। मोही आदमी दुखी होता और प्रेमी आदमी सुखी रहता। अब कितने कितने लोगों को क्या है कि दूसरों को, दूसरे के बच्चे की तारीफ, दूसरे की बच्चे की आगे बढ़ना, दूसरे को बच्चों को अच्छा कार्य करना उनको पसंद ही नहीं आता। वो सिर्फ अपने ही बच्चों की तारीफ और पसंद सुनना चाहते हैं। यानी वो ये चाहते हैं कि बस हमारे फैमिली का तारीफ हो, हमारे बच्चों को तारीफ हो, मेरी तारीफ हो, मेरा परिवार का तारीफ हो, और मैं जहाँ रहता हूँ मेरा घर का तारीफ हो। अगर आप उनके सामने किसी और का तारीफ शुरू कर देना तो वो उनको पसंद ही नहीं आता। तो इससे क्या साबित होता है कि वो सबसे ज्यादा मोही आदमी, उसमें द्वेष इतना भरा हुआ कि दूसरों की बात वो सुनना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना चाहता है। तो ये मोह का बहुत बड़ा संक्रमण गांठ है जो जल्दी नहीं खुलता है। तो यही मोह के गांठ को खोलने के लिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई इस मोह को, गांठ को खोलो, और सारा संसार, सारी दुनिया उस परमात्मा का परिवार है। इसलिए जैसे अपने परिवार को तुम प्रेम करते हो उसी तरह दूसरों को भी परिवार का प्रेम करो। दूसरों की, लोगों की तरक्की में तारीफ सुनो, उनको तारीफ करो, उनकी खुशियां में खुश रहो। ये नहीं कि अपने अपने में लगे रहो और पराये से नफरत करते रहो। इसी बात को गुरु महाराज जी समझाने के लिए ये बार बार प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान की नाते सबसे प्रेम करो। व्यवहार जितना शुद्ध हो रखोगे परमार्थ उतना ही दिव्य बनेगा। अब इसमें व्यवहार में और परमार्थ में क्या फर्क है? अब व्यवहार में और परमार्थ में कैसा संबंध है आप देखो। अब व्यवहार है, जैसे आपका व्यवहार, अभी वही बात चल रही थी कि अगर जैसा व्यवहार आपका सेल्फिश रहेगा, यानी आपका व्यवहार सेल्फिश रहेगा, तो आप परमार्थ की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ सकते।
इसका रीजन क्या है कि सेल्फिश व्यवहार इंसान में होता है और परमार्थी व्यवहार परमात्मा में होता है। तो जैसे परमात्मा है वो सबके लिए परमार्थ कर रखे हैं, उन्होंने किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, कोई भी जीव हो। इस संसार का 84 लाख जोनियों में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो उसके लायक उन्होंने हर चीज का व्यवस्था नहीं किया, खाने के, पीने के, रहने के, उठने के, बैठने के, सोने के। अब शेर है, भालू है, उनके लिए परमात्मा ने बड़े बड़े पहाड़ गुफा बना रखा। मनुष्यों के लिए परमात्मा ने मैदान दिया, खुला जगह दिया, वहां अपने लिए जो मर्जी करो। तो परमात्मा अपने तरफ से हर चीज आपको परिपूर्ण रूप से दे रखे, तो वो परमात्मा परमार्थी है। और तुम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्वार्थी बन जाते हैं, मतलब परमात्मा का ही सामान लेके और परमात्मा के लिए ही फिर हम स्वार्थी हो जाते हैं। यानी मेरा ये परिवार का है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, बस ये मेरे मेरे के चक्कर में परमार्थ में और स्वार्थ में ये भेद आ जाता। अगर आप परमार्थी रहेंगे तो आप परमात्मा के तरफ जाने की कोशिश करेंगे, अगर आप स्वार्थी रहेंगे तो परमात्मा की तरफ आपका एक भी कदम नहीं बढ़ सकता। इसलिए स्वार्थपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। शुद्ध व्यवहार का मतलब यही होता है कि आप परमार्थ के लिए कार्य करें, सबके प्रति आपका प्रेम हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी से द्वेष ना हो। कौन क्या कर रहा है, अगर आपके पास मदद करने की क्षमता है तो आप मदद कर दो, नहीं तो कम से कम अपने हृदय से, अपने विचार से उसके लिए दुआ करो कि हे प्रभु, ये बच्चा या जो ये इंसान या जो ये कार्य कर रहा है उसमें उसको तरक्की मिले और वो सुख शांति से अपने जीवन को निर्वाह करे। इसको शुद्ध प्रेम कहा जाता है। और शुद्ध प्रेम जब तक नहीं होता तब तक हमारा परमार्थ नहीं बिगड़ता है, अरे नहीं बनता है। शुद्ध प्रेम होगा तो हमारा परमार्थ बन जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि व्यवहार और परमार्थ का फर्क। शुद्ध व्यवहार से परमार्थ बनता है, अशुद्ध व्यवहार से हमारा परमार्थ बिगड़ जाता है, यानी हम परमात्मा के तरफ नहीं जा सकते हैं। शुद्ध व्यवहार रहेगा तो हम परमार्थ, क्योंकि परमात्मा ही परमार्थी है, शुद्ध परमार्थी है, वो सबके लिए परमार्थ करते हैं। तो उसी तरह वो भी चाहते हैं कि भाई ये जो मनुष्य जीव है वो हमारा संतान है, तो जैसे मैं परमार्थी हूँ वैसे मनुष्य भी परमार्थी बन के रहे, ताकि मेरे अंग संग और मेरे आसपास वो नजर आता है। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तुम संसार को छोड़ नहीं सकते। छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। स्वरूप से संसार कोई कैसे छोड़ सकता है। घर छोड़कर आश्रम में रहने जाएगा, वहां तो उसे भी डबल संसार है। जंगल जाएगा फिर भी वहां संसार खड़ा कर ले। सबसे बड़ा संसार तो तुम्हारा शरीर है। गुरु महाराज जी कितनी स्पष्ट, मतलब इतना अंतःकरण की बातें, इतना शुद्ध बातें और इतना सरल बातें, समझने वाले के लिए आप समझो कि ये सोने पे सुहागा है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि आप घर छोड़ दोगे, मकान छोड़ दोगे, दुनिया छोड़ दोगे, फैमिली छोड़ दोगे, परिवार छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन अपने शरीर को कैसे छोड़ोगे भैया। और ये जहां शरीर रहेगा वहां संसार बन जाएगा। अब शरीर में कितना बड़ा संसार है आप देखो। इसको भूख भी लगेगी, इसको प्यास भी लगेगी, इसको ठंड भी लगेगी, इसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, इसको मान चाहिए, इसको सम्मान चाहिए। तो ये सबसे बड़ा संसार तो यही है, और इसी संसार को धीरे धीरे हटाना है। तो गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये सब छोड़ने से और कुछ करने से नहीं होता है। मतलब ये होता है कि अपने मन की वृत्ति, अपने मन की जो सिस्टम है उसको छोड़ना है, ये सब त्यागने। अगर ये सब त्यागना ही होता तो परमात्मा ने देता ही क्यों। मान लीजिए आपको धन दिया, दौलत दिया, आपको अमीर घर पैदा किया, तो जब आपको अमीर घर पैदा किया, अच्छे सत्संगी घर पैदा किया, अच्छे लोगों के घर पैदा किया है परमात्मा ने, तो ये तो इसीलिए थोड़ी पैदा किया कि आप पैदा हो तो तुरंत त्याग दो, नहीं। परमात्मा ने इसलिए किया कि आपका पिछले का प्रारब्ध वैसा था, जैसा प्रारब्ध होता है वैसा ही घर में आपको जन्म मिलता है। तो आप मान लो अमीर घर में पैदा हुए, आप सत्संगी घर में पैदा हुए, आप अच्छे कुल खानदान में पैदा हुए, तो आप उस कुल खानदान का नाम रोशन करो, उसमें परोपकार करो। अच्छे पैसे वाले के घर पैदा हुए तो उस पैसे से दुखी का दुख दूर करो, भलाई करो, संत महात्माओं की सेवा करो, जीव जंतु का सेवा करो। जो इस दुनिया में आपको दुखी दिखता है उसका आप परोपकार भावना से सेवा करो। उसमें भी स्वार्थ भाव से सेवा नहीं करना है, उसमें भी परोपकार भाव से आपको सेवा करना। तो आगे गुरु महाराज यही फरमा रहे हैं कि भाई
फिर भी वहां संसार खड़ा कर लेगा। यानी शरीर जहां रहेगा वहां संसार आपका खड़ा ही हो जाएगा, आप चाहे जो मर्जी कर लो। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ा संसार तो तुम्हारा शरीर है, इसे कैसे छोड़ोगे? अतः संसार छोड़ने की बात फिजूल। गुरु महाराज जी स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी इतना अनुभव अपने जीवन में वेद ग्रंथ पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, बड़े बड़े संत महात्माओं के साथ रह के सब कुछ उन्होंने, एक से हिमालय में भी गुरु महाराज जी रहे, हिमालय में भी अपना शरीर त्यागने गए थे। तो वहां जहां गुरु महाराज जी पहुंचे हैं वहां तो आम आदमी के बस की बात ही नहीं। तो उन्होंने एक एक बड़े बड़े संत महापुरुषों का अनुभव आपको एक बड़े आराम से और बड़े सरल शब्दों में सुना रहे हैं। वो किसके लिए सुना रहे हैं? हम गुरु बच्चों के लिए, गुरु भाइयों के लिए सुना रहे हैं, अपने शिष्यों के लिए सुना रहे हैं कि भाई तुम इस अनुभव को लेके अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। फिजूल के बातों में, फिजूल की बहसबाजी में, फिजूल की दुनियादारी के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो और सिंपल से रास्ता अपनाकर अपने गुरु महाराज के स्पष्ट बात, उसमें कोई तीन तड़ाका नहीं। जो गुरु महाराज जी कह रहे हैं उसको सिंपल अपने धड़ाके मन से बात मान जाओ। जैसे एक बाप कहता है बेटे को, बेटा यहाँ कूद जा, तो बेटे को भरोसा होता है कि मेरा बाप जो कह रहा है वो सही कह रहा है, यानी हम कूदेंगे तो वो हमें संभाल लेगा, हमें चोट नहीं लगने देगा। उसी तरह गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से आपको समझा रहे हैं कि भाई ऐसा करो तो करो। अगर उसमें ये सोच लिया कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं मुझे यार मेरा नुकसान ना हो जाए, मुझे चोट ना लग जाए, मैं कहीं का ना रहूं, तो इसका मतलब है कि आप अपने गुरु महाराज को भरोसा नहीं है और अपने बाप पे भरोसा नहीं है। इसीलिए ऐसा आपका भाव और विचार बन रहा। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि विचार नहीं होगा तो सब छोड़कर भी दुनिया को पकड़ लो। अगर शुद्ध विचार नहीं होगा तो सारा कुछ त्यागने के बाद, और आजकल जैसे हो रहा है, आदमी घर त्याग के चला जा रहा है, वहां जाने के बाद उसको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा धोती चाहिए, अच्छा रहने का साधन चाहिए। जरूरी है हर किसी को, मनुष्य ऐसा, अब समाज का ऐसा माहौल हो गया है, समाज का ऐसा वातावरण हो गया है और दुनिया का ऐसा लग्जरी दुनिया बन गई है, तो इसमें हर चीज हर किसी को चाहिए। इसे मना नहीं है कि आपको नहीं चाहिए, और कौन ऐसा है जिसको नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसमें स्वार्थ में नहीं रहना है, निस्वार्थ भाव से उस चीज को यूज करना है। वो परमात्मा का चीज समझ के उसको आप यूज करोगे तो आप ना त्यागते हुए भी त्याग में वृत्ति बना के रखोगे। और आप अगर स्वार्थ में जिंदगी जियोगे तो सब कुछ त्यागने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं त्याग के भी त्यागी नहीं बना, यानी उस चीज को मैं ग्रहण कर रहा हूं। अब गुरु महाराज जी इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि अधकचरे बैराग वाले को घर छोड़कर यही तो होता है। अब गुरु महाराज जी, अब ऐसा समय, गुरु महाराज जी के समय में भी कैसे कुछ लोग ऐसे ऐसे मिले होंगे जिन्होंने किसी न किसी के बातों पर घर छोड़ दिया हो गया, कोई दुख तकलीफ में छोड़े। मेरे को एक दयालु परमहंस महाराज जी के जीवनी का कथा याद आ रहा है कि दयालु परमहंस महाराज जी जब भ्रमण में थे तो वो अकेले ही चलते थे दयालु परमहंस महाराज जी, तो उनके साथ 2-4 साधु संत हो गए। अब 2-4 साधु संत में एक और भी कोई नौजवान था, वो भी साथ में हो गया। तो बड़ा गुरु महाराज जी का वो सेवा करता था, आगे पीछे चलना फिरना, कमंडल लेके चलना, जो भी जरूरत होती थी उस चीज को वो पूरा करता। तो सारे साधु तो धीरे धीरे कोई कहाँ कोई कहाँ, क्योंकि महाराज जी को तो कहीं जाना नहीं था, वो तो सफर में थे, उनका कोई मंजिल था नहीं कि मुझे यहीं जाके रुकना है, मुझे यही करना है। तो दयालु परम महाराज जी थोड़े चलते थे, फिर उसके बाद बैठ जाते थे, फिर कहीं 2 दिन रुक गए, कहीं 1 दिन रुक गए, तो उनको कोई मंजिल ही नहीं था। और इनको तो अपना ये था कि भाई टारगेट था कि यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से वहां, जैसे तीर्थ करने वाले लोग करते हैं। सब चले गए लेकिन वही एक लड़का रह गया। अब वो जब महाराज ने पूछा कि भाई, महाराज को तो ऐसे जरूरत ही नहीं थी, वो किसी राजा के यहाँ चले गए। हालांकि बहुत बड़ा लंबा कहानी है, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि वो जयपुर या शायद कहीं गुरु महाराज जी रुके थे, तो वहाँ जहाँ पे रुके थे उनके माता जी, राजा के माता जी जो थी, उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तूने कैसे घर को छोड़ा। तो उसने बताया कि मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरे से हमारे बड़े भाई या चाहे मेरे पिताजी बहुत काम करवाते थे, बहुत मेहनत करवाते थे, ये करते थे वो करते थे, इस वजह से मैंने इस चीज, यानी अपने कर्म के मेहनत के हिसाब से छोड़ के आ गया, यानी साधु बनने के पथ पे मैं चला। लेकिन उसके मन से कोई चीज गया नहीं था।
तो इसी तरह के अधकचरे, गुरु महाराज जी का कहने का मतलब है कि जो अधकचरे वैराग वाले हैं, जब वो साधु बनते हैं तो वो हर किसी के बात में आ जाते, वो स्पष्ट रूप से अपने गुरु महाराज जी के बातों पे नहीं चलते। कोई गृहस्थी भाई आके बोल दिया, अरे महात्मा जी ये बड़ा ऐसे, हाँ भाई, अब वो उस इंसान के बात में फंस जाते हैं। कोई दूसरा आके माई ने कोई बात सुना दी, कोई भाईचारा, कोई चाचा ताऊ नाना आके कोई बात सुना दिया, तो लोग उधर ही मुड़ जाते हैं। तो गुरु महाराज जी का कहने का मतलब यही कि जो अधकचरे वैराग का जो लोग होते हैं, वो इसी तरह का उनके मन में भाव बनता है। अब गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि बाबा बनकर भी नानी चाची को याद करते रहते हैं, उनके यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, और नहीं तो बद्री नारायण या कैलाश की गुफा में चले। अब गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य है कि भाई आप साधु बन भी गए तो भी आप नानी चाची का कि अपने रिश्तेदारी में यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, दुनिया भर की। एक और इसी बात पे मेरे को गुरु महाराज जी की एक जीवनी याद आ गई, श्री परम महाराज जी का। मैंने स्वरूप दर्शन में या पता नहीं कहीं पढ़ा था कि नंगली महाराज जी अपने मतलब परम महाराज जी के गांव के आसपास गए थे किसी भ्रमण में, तो साथ में परम महाराज जी भी थे। तो परम महाराज जी ने ऐसी भाव में बोल दिया कि महाराज जी मेरा जो गांव है वो यहाँ से थोड़े ही दूर पे, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो। नंगली महाराज जी तो इस बात को सुन के छोड़, अच्छा परम तुम्हारा गांव एकदम बिल्कुल नजदीक है? तो जी महाराज, समय के शायद 11:30-12 बजे बज रहा था रात। तो नकली महाराज जी ने कहा कि परम तुम यहाँ से तुरंत निकल, तुरंत यहाँ से भाग जाओ और एक काठ गोदाम में जाके रुको। तो अब इसका मतलब क्या है, कितने मतलब सख्त नहीं कह सकते इसको, कितने इस बात में गुरु महाराज जी का ये भाव था कि भाई, अब गुरु महाराज जी अभी वो छोटे उम्र के थे, ज्यादा उम्र के थे नहीं, मेरे ख्याल से 20-22 साल के होंगे या 21-22 साल के, कि कोई भी ऐसा ना हो कि सुन के इनके गांव का कोई आ जाए और इनको कुछ कहे और इनके मन पे कोई बुरा प्रभाव पड़े। इसीलिए उसी रात 11:30 बजे रात को नंगली महाराज जी ने बोला कि परम तुम यहाँ से भाग जाओ। अब वो पूछे तो नहीं, परम महाराज जी पूछे तो नहीं कि भाई क्यों हम जाएं, क्या आजकल के तो अगर ऐसे आज्ञा मिले तो लोग 10 सवाल कर देते हैं कि भाई क्यों भागे, क्या जरूरत हो गई, रात को 11 बज रहा। वो तो हनुमान रूप थे, जैसी आज्ञा हुई गुरु महाराज जी तुरंत दौड़ लगे और दौड़ते दौड़ते सीधा काठ गोदाम पहुंच गए। तो अब इसका क्या राज था कि गुरु महाराज जी कितने उस चीज को लेके एकदम सिस्टम में थे कि भाई हमारे बच्चे का सिस्टम कहीं खराब नहीं हो, यानी परफेक्ट रहे, किसी तरह का कोई इसके ऊपर मोह माया का छाम। तो अब तो वो लोग वैसे थे। अब इसी बात को लेके गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई आजकल लोग इन बातों को तो ध्यान ही नहीं रखते, कभी कहाँ रिश्तेदारी, कभी चाचा नाना ताऊ काका काकी सबके हैं। आप संत रूप में जाएंगे तो भी आपका दुनिया सेवा करेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो गुरु महाराज जी से जुड़ा हुआ है, गुरु दरबार से, हमारे गुरु महाराज जी के दरबार से जुड़ा हुआ है, वो सबके सब एक से एक अच्छे प्रेमी हैं। चाहे वो गुरु महाराज जी कहते थे कि चाहे हमारे गुरु भक्त साधु हैं, चाहे संत हैं, चाहे गृहस्थी हैं, सब हमारे भक्त एक से एक जैसे हैं। क्योंकि वो दरबार ही ऐसा, उस दरबार में इतनी पावर है, उस दरबार में इतनी शक्ति है कि आप उस दरबार से जुड़ के दें। स्वार्थ पूर्ण जुड़ोगे तो आपको समस्या के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, वहां का व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, आप दुनिया भर की शिकायतें करते फिरोगे। लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से उस दरबार से आप जुड़ गए तो आपको जुड़ते ही ऐसा अनुभव होगा, इतना आत्मिक सुख मिलेगा, इतना आत्मिक आनंद मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सच में ये दरबार है कि वो परमात्मा का धाम। तो स्वार्थ और निस्वार्थ के भाव से आप जुड़ के देखो, दरबार में बहुत पावर है। हमारे दालू परमहंस महाराज ने तो इतना आशीर्वाद दिया दरबार को कि हम, अगर तुम कितना भी बिगड़ जाओगे तो भी हम 7 पीढ़ी तक तुम्हें हम संभाल सकते हैं। तो जब इतनी पावरफुल दरबार है, इतने पावरफुल संत महात्मा, हमारे नंगली महाराज जी तो पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना जाता है नंगली महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान की। तो जब ऐसे पूर्ण ब्रह्म जिस दरबार में हूँ, आप दुनिया में मैंने अनुभव किया हुआ
कि अब दुनिया में पूरे भारत आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी समाधि स्थल पर चले जाओ, जितना नंगली दरबार में नंगली महाराज जी की समाधि में जितना सेवा भाव, जितना संत महात्मा नियम पूर्वक टाइम टू टाइम आरती पूजा, गुरु महाराज जी के चाय नाश्ता भोजन टाइम टू टाइम, ऐसे जैसे एक महाराजा का सेवा होती है या परमात्मा का सेवा, जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी का सेवा होता है। जैसे आप बनारस में चले जाओ तो बाबा विश्वनाथ का 3 टाइम आरती होती है, 3 टाइम वहाँ का व्यवस्था सिस्टम में लगाया। उसी तरह हमारे नंगली दरबार में नंगली महाराज जी का जो समाधि का, गुरुदेव महाराज जी का सेवा जो होता है, जिस हिसाब से होता है, जितना अदब से होता है, जितना प्रेम से होता है, जितना सिस्टम में होता है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे ना, आपको नहीं वैसा मिलेगा। वहां लोग ना चाहते हुए भी करते हैं। तो मैंने अनुभव किया होगा इन बातों कि मैं जब आरती में, शाम को आरती में मैं जब कभी अपने ध्यान में रह के गुरु महाराज जी की आरती में मैं शामिल होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हजारों लाखों के रूह में, लाखों की तादाद के महात्मा लोग रूह रूप में आ गए और गुरु दरबार गुरु महाराज जी की आरती को मैंने ऐसी ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि जैसे भगवान विष्णु बड़े से सिंहासन पर विराजमान है और सारी देवी देवता की आरती है। तो ऐसा ये सब चीजें अनुभव का विषय, ये सब चीजें बातें बताने की नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोई अच्छी बात होती है उसको शेयर करना चाहिए। गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही जो ये चीजें जो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो हमारे पास की तो है नहीं इन सब चीजों को शेयर करना और बताना, लेकिन प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का सिस्टम है, प्रभु का विचार है। वो ये मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आपको मिले और आप इस चीज को जुड़े और जुड़ के अपने जीवन को सफल करें। आप ये ना देखें कि वहां बढ़ा तो वहां जाने से है, तो वहां जाने से हुआ नहीं। आपको अपने दरबार से निस्वार्थ पूर्ण जुड़ना है और दरबार का निस्वार्थ पूर्ण सेवा करना है और दरबार से जुड़ के अपने तन मन धन का सदुपयोग पूरी तरह से करना है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो परमपुरी में आश्रम बन रहा, तो हम लोग जब स्कूल की छुट्टी होती थी 2-2 3-3 महीने तक वहीं हम लोग रहते, तो वहां हम लोग इतना सेवा करते थे, ईंट चढ़ाना हो, रोड़ी चढ़ाना हो, बजरी चढ़ाना हो, जो भी पूरा दिन, और वो भी चौथी मंजिल तक, हमें थकान ही नहीं होती थी। जब गुरु महाराज जी आते थे तो गुरु महाराज जी कभी सेव दे देते थे, कभी कुछ मिठाई दे देते, और महाराज जी के देखते ही एकदम हौसला हिम्मत डबल हो जाती थी। तो ये ऐसी चीजें बहुत हैं। अगर आप निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्रेम से, निस्वार्थ विचार से, निस्वार्थ आचार से अपने गुरु दरबार का सेवा करोगे, तो ये तो ऐसा दरबार है कि आपको एक क्षण में, एक क्षण भी नहीं लगता है, एक क्षण में उस प्रभु का दीदार हो, और फिर आप तो इतने आनंदमय हो जाओगे, इतने सुखमय हो जाओगे कि लगेगा वाह क्या बात। इसी बात को लेके गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि बाबा बनकर भी नानी चाची को याद करते हो, उनके यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, और नहीं तो बद्री नारायण या कैलाश की गुफा में चले जाओगे, फिर वहां भी तो भूख लगेगी, ठंड लगेगी, मन तो वहां भी साथ ही जाएगा। अब सही बात है, गुरु महाराज यही चीज कह रहे हैं कि भाई आप चाहे बद्री नारायण चले जाओ, चाहे कैलाश नारायण चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका शरीर तो आपके साथ जाएगा, तो आपको वहां भूख लगेगी, ठंड लगेगी, सारी शारीरिक परेशानी आपको वहां भी होगा, मन तो वहां भी साथ ही जाएगा, फिर राग द्वेष बनाने लगेगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, तब फर्क क्या पड़ेगा। अतः विचार बैराग द्वारा संसार को छोड़। अब देखिए कितना स्पष्ट हुआ कि आप कुछ भी मत त्याग करो, आपको त्याग करने के लिए नहीं दिया गया है। परमात्मा ने यह सारा व्यवस्था और ये सारा पूरी दुनिया का सिस्टम बनाया है, वो त्यागने के लिए थोड़ी बनाया कि आप त्यागो। अरे कहाँ त्याग के जाओगे भैया, दुनिया में कहीं जगह नहीं। तो त्यागने वाली क्या चीज है कि विचार और बैराग। विचार क्या है कि गुरु महाराज जी इसी पर एक कथा सुनाते थे कि विचार और बैराग में क्या फर्क है। अब जैसे मान लीजिए किसी भक्त ने या किसी संत को किसी भक्त ने अपने घर में बुलाया, अब भक्त ने गुरु संत की सेवा करी, खाना खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, दान दक्षिणा सब कुछ, लेकिन संत के मन में ये भाव आ जाए कि भाई ये जो घड़ी रखी हुई है बड़ी घड़ी सुंदर है, भक्त मुझे दे देता तो बहुत बढ़िया बात होती।
तो ये क्या हो गया, ये वहां वो विचार पैदा, यानी स्वार्थ वाली बात पैदा। तो यहीं पे विचार क्या करना है, अब ये विचार आपका गलत विचार हुआ तो आपके मन में आसक्ति भाव पैदा हो गया कि भाई भक्त ने इतना बढ़िया खिलाया पिलाया सब कुछ किया, तो ये घड़ी भी दे देता तो बढ़िया। तो ये हो गया स्वार्थमय विचार। अब इसमें वैरागपूर्ण विचार क्या है कि भाई भक्त ने अच्छा खिलाया पिलाया, आपको सारा सुख सुविधा किया, तो आपके हृदय में यही प्रार्थना है, यही वैराग विचार आना चाहिए कि हे परमात्मा, इस बच्चे ने, इस परिवार ने, इस फैमिली ने बहुत अच्छा श्रद्धा से सेवा किया, श्रद्धा से काम किया, हमारी हर सेवा में पूर्णता ले आई, इसलिए हे प्रभु इसके हर चीज के सुख सुविधा का आप उसको प्रेम पूर्ण आशीर्वाद देके आएंगे, यानी उसे वैरागपूर्ण मिलेंगे, वैरागपूर्ण रहेंगे, वैरागपूर्ण खाएंगे पिएंगे और वैरागपूर्ण ही आशीर्वाद देके आएंगे। तो वहां पे आपका कोई कर्म नहीं बनेगा। और अगर वही विचार आपका अगर ऐसा बन जाता है कि भाई इसने तो मेरे को 100 ही दिया, हमें 500 ही दिया, 1000 ही दिया, तो वहां मामला खराब हो जाता है। तो गुरु महाराज जी का समझाने का यही मतलब है कि विचार और वैराग, यानी विचार को शुद्ध रखना है और वैरागपूर्ण जिंदगी जीना है। वैराग मेन मन को वैरागी बनाना है। आप शरीर को वैरागी तो बना ही नहीं सकते, कितना भी आप ताकत लगा लो, कितना भी कोशिश कर लो, शरीर वैरागी नहीं हो सकता है। हाँ, शरीर ये है कि स्वस्थ न रह के बीमार जरूर हो जाएगा, सूख के कांटा हो जाएगा, उसके हड्डियों में दर्द हो जाएंगे, उसके आंखों में दर्द रहेंगे, कान नाक आंख मुंह सब में दर्द, क्योंकि शरीर का कोई सिस्टम ही नहीं है। शरीर को वैरागी नहीं बनाना, वैरागी बनाना मन को। अगर आपने मन वैरागी बना दिया तो शरीर अपने आप वैरागी हो जाता है। तो यहाँ विचार और वैराग का गुरु महाराज जी का समझाने का मेन विचार यही है। विचार सत्संग से पैदा होता है, और ये जो वैरागपूर्ण विचार है वो सत्संग से ही पैदा होगा। सत्संग पढ़ने से, गुरु महाराज जी की सत्संग पढ़ने से ही होगा। आप जो गुरु महाराज जी ने बात बता रहे हैं, गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, चाहे आप नंगली महाराज जी के बात बुके पढ़ लो, चाहे डारू परमहंस महाराज जी की बुक पढ़ लो, चाहे हीरानंदपुरी जी महाराज का बुक पढ़ लो, या जितने भी हमारे दरबार के संत महात्मा, नंगली दरबार के एक से एक महान महान संत, उन्होंने एक से एक अनुभव की बातें, बुक की बातें, सारी बातें लिखी हुई। आप उनको पढ़ो, पढ़ के उनका अध्ययन करो, अध्ययन करके उनके साथ चलने की कोशिश करो, उनके साथ व्यवस्था में लगो। अब ये नहीं कि तुम दरबार की सेवा हम लोग करते हैं और हम लोग दरबार की सेवा करते करते हमें उसमें स्वार्थपूर्ण जुड़ जाते हैं, हमारा स्वार्थमय भाव होता है, तो आपको उस चीज को, जो चीज आप प्राप्त करने गए हैं वो चीज प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमारा गुरु महाराज जी का दरबार ऐसा है कि वहाँ जो भाव लेके जाओगे, गुरु महाराज जी वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ पूरा करते हैं। आपको अच्छे खाने की जरूरत है तो वहाँ अच्छा खाना मिलेगा। आपके मन में भाव कि मुझे अच्छा कपड़ा पहनने को मिले, उस दरबार में अच्छा कपड़ा भी मिलता है। अच्छा सोने को मिलो तो वहाँ सोने को भी अच्छा मिलता है। यानी वो परमात्मा के दरबार है, वो गुरुदेव का दरबार है, उस प्रभु का दरबार है जो त्रिलोकी का मालिक है। वहां जो भाव लेके जाओगे वहां सब कुछ प्राप्त। लेकिन गुरु महाराज जी ये नहीं चाहते कि तुम वहां स्वार्थपूर्ण भाव लेके जाओ, वहां निस्वार्थपूर्ण भाव लेके जाओ, निस्वार्थपूर्ण सेवा करो। तो जो गुरु महाराज जी की चीज आप हासिल करने की कोशिश करते हो ना, जब गुरु महाराज जी आपको हासिल हो जाएंगे तो उनका सारा चीज आपका होगा। तो ये चीजें कहाँ पैदा होती है? सत्संग में। सत्संग पढ़ने से, सत्संग का चिंतन करने से, सत्संग का मनन करने से, सत्संग का विचार करने से, और विचार करके, अब ये नहीं कि खाली मनन और चिंतन और विचार करो, उस पे चलो। अब मान लीजिए मैं अब मन में सोच रहा हूँ कि मुझे हवाई जहाज पे जाना है, तो मैं अगर सोचता रह जाऊंगा तो हवाई जहाज पे नहीं जाऊंगा। हवाई जहाज पे जाने के लिए मुझे टिकट बनवानी पड़ेगी, उसके सारी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जब मैं उसके लिए कर्म करूंगा तब उस चीज पर मैं सफर करके जाऊंगा। उसी तरह ये सारे सत्संग की बातें जो होते खाली सोचने और चिंतन और मनन से नहीं होता है, इसको निध्यासन करना पड़ता है। निध्यासन का मतलब क्या होता है कि उस पर चलना होता है, एकदम परिपक्व होकर, दृढ़ विचार करके, मन विचार दृढ़ करके, नहीं भाई मुझे तो इसी चीज पर चलना है। हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा है। अगर जो अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो गुरु महाराज की आज्ञा का फ्लो नहीं करता है, वो फिर दुनिया के संसार के थपेड़े में इधर से घुसा, उधर से घुसा, उधर से मान अपमान, उधर से कुछ आपस में ही राग द्वेष करके लोग बैठ जाते हैं। और जो गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए, अब मान लीजिए आप कहीं अपना अलग व्यवस्था बना दें,
कहीं कुछ बना ले, लेकिन जब आप जाओगे तो वो काम आएगा आप। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लोटा का पानी अगर अलग रह के अपना अस्तित्व बनाना चाहे तो कभी नहीं बना सकते। एक चिलचिलाती धूप आएगी और एक ऐसा जून का महीना आएगा कि उस लोटे के पानी को सुखा के एकदम खा। अब कहना क्या है कि वो लोटे को पानी को सीधा समुद्र में जाके मिल जाना है, और जब जैसे वो लोटे के पानी समुद्र में मिल गया तो उसका अस्तित्व तो कायम हो गया। तो इसीलिए अपने आप को अलग रहने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अलग व्यवस्था में नहीं रहना चाहिए। अपने गुरु दरबार के साथ, गुरु महाराज जी के साथ जुड़ के रहना चाहिए। और जो भी अपनी जिंदगी के कमाई है, धमाई है, जितना हो सके, जितना संभव से ज्यादा संभव हो सके गुरु दरबार का सेवा करना चाहिए। गुरु दरबार में दान देना चाहिए। गुरु महाराज जी के साथ जुड़ना चाहिए। वहाँ के हर चीज सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको देना चाहिए, वही सार्थक। बाकी तो दुनिया में आप कुछ भी लुटा दो, कुछ भी बना लो, कोई फायदा नहीं है। अंत समय में सब कुछ ही रहेगा। अब गुरु महाराज जी इसी चीज को आगे फरमा रहे हैं कि हाँ, स्वर्ण भी वैसा नहीं जिस प्रकार तुम लोग करते हैं। भागवत का पाठ घरों में रखते हैं। बुढ़िया दादी जब मरने वाली होती है तब उसे भागवत सुनाते हैं। न उसका कान काम देता है, न आंखें। पीली साड़ी पहनाकर बुढ़िया को बिठा देते हैं। पंडित कथा सुनाया जाता है, पोथी पढ़ता है, उधर आंखें घुमाकर देखता भी है कि भगत पारन भोजन में फलाहार क्या बनाया, कैसा इंतजाम कर रहा है। एक साथ 2-3 पन्ने भी उलटते जाता है। घर वाले जिन्हें सुनने की जरूरत है वे बिरादरी वालों और रिश्तेदारों के स्वागत में अथवा भंडारे की तैयारी में लगे रहते हैं। अब गुरु महाराज यही बता रहे हैं कि जिसको सुनना चाहिए वो तो दुनियादारी निभाने में चक्कर में रहता है, और वो जो उस बुढ़िया माँ को कथा सुनाते हैं जिसका कान नहीं काम करता, जिसका आंख नहीं काम करता, जिसको सुनाई नहीं देता, उसे कोई स्पंदन ही नहीं है, स्पंदन ही नहीं है, मतलब उसके दिमाग में कोई हलचल नहीं है, सुनना है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब शरीर आपका एकदम उस स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसमें हर चीज एक मन को छोड़ के सब कुछ स्पंद हो, यानी रुक जाता है, उसमें ज्यादा हलचल नहीं होता। और वो मन क्या करता है कि जितना जीवन में आप काम किए रहते शुरू से लेके अंत तक उसी चीज के चिंतन में लगा रहता है। उसको ये नहीं रहता कि वो बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुना रहा है, कौन क्या नहीं सुना रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है सुधारने वाली अगर कोई चीज है तो वो मन को सुधारना। ऐसा सुनने से कल्याण 999 जन्म में भी नहीं हो। भला यह कथा श्रवण और पूजन का ढंग फिजूल है। यहाँ तो जिंदा पिता को मारे लात, मरे पिता को दाल भात। मरने पर श्राद्ध में खूब खर्च करेंगे, जिंदा रहते उनका स्वागत गाली गलौज लाठी डंडे से करेंगे, 1000 कष्ट देंगे। सही बात है। अब गुरु महाराज जी इस चीज को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि बाप बेटे में आपस में प्रेम नहीं है। माता पिता के लोग सेवा नहीं करते, माता पिता के लोग बात नहीं मानते, माता पिता के प्रति उनके नजर में प्रेम का भाव नहीं होता। अरे वो माता पिता है, कैसे भी हैं आपके माता पिता है, आपका फर्ज बनता है कि उनकी हर बात को मानो, उनकी सेवा करो, उनकी सहायता करो। अब हम लोगों का तो ऐसा शुरू से ही विचार रहा था कि मेरे को तो याद आता है कि हम अपने पिताजी को कभी मतलब जीवन में मैंने उलट कभी बोला ही नहीं, कभी मतलब उनके बात का मैंने जवाब दिया ही नहीं। तो ये सब चीज मामले को लेके ये सब आजकल माहौल ही ऐसा बन गया है कि माता पिता के लोग ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन माता पिता का हर चीज में हर तरफ से ध्यान करना चाहिए आदमी को, उनकी बात को मानना चाहिए, उनके विचार को लेके चलना चाहिए। वो कहते हैं उनकी किसी भी बात को आप इग्नोर मत करो। माता पिता का कोई भी बात हो उसको इग्नोर मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि वही आपका जीवन का सहारा है। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेम से, उन्हीं के अच्छे व्यवहार से आपका जीवन जो सुंदर बना हुआ है, सुंदर सिस्टम में आप चल रहे हैं, आप कोई भी तरक्की कर रहे हैं, तो उन्हीं का परोपकार का भावना है कि आप
इस हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता का सेवा जरूर करें। माता पिता का किसी भी बात को, अगर अगर माता पिता उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहाँ पे उनका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं, विचार काम नहीं कर रहा, वो दुनिया में ज्यादा चलने बोलने लायक नहीं है, कमाने धमाने लायक नहीं है, तो वो जिस स्टेज पर है, सेवा का मतलब क्या होता है कि माता पिता जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज की सेवा इंसान को करना चाहिए। अब मान लीजिए माता पिता हाथ पैर से चल रहे हैं, सारा व्यवस्था, उनके पास धन की कमी है तो उनके धन से सेवा करो। अब एक समय आता है कि भाई माता पिता ना धन कमा सकते हैं ना हाथ पैर चल सकते हैं, तो उनको हाथ पैर की सेवा का सहायता करो, उनके साथ रहो, उनकी सहायता करो जितना हो सके, जितना संभव हो सके, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप सेवा करना चाहोगे तो परमात्मा आपका जरूर मदद करता है। वो हर तरह से आपको उतना व्यवस्था देगा, उतना सहायता करेगा, हर तरह से आशीर्वाद देगा आपको कि भाई उनकी सेवा करो। क्योंकि परमात्मा नहीं चाहता है कि दुनिया में कोई ऐसा माता पिता हो जो अपने बालक के रहते हुए दुखी। तो इसलिए गुरु महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिंदे माता पिता को तो आप इज्जत नहीं करते हो, और मरने के बाद आप दुनिया भर के बवाल पालते हो। और माता पिता के साथ तो कभी उल्टा सीधा बात करना नहीं चाहिए। गाली गलौज की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है, तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, न वो माता पिता के समझते हैं, न कुछ, जो मर्जी जो मन में आता है वैसे बोलते जाओ। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि जीवित हालात में माता पिता को कमरे में फेंक दो, उन्हें टाइम पर रोटी नहीं, सफाई नहीं, कपड़े नहीं। जब बाबूजी मर गए तब खीर तस्मई लड्डू पुड़िया बनेगी, बाबूजी नहीं है तो तस्मई और पुड़िया बन रही है, और जब जीवित थे तब दवाई की पुड़िया भी मुहाल थी। अब गुरु महाराज जी ने ऐसा माहौल, ऐसा विचार, ऐसा दुनिया में देखा होगा, परिवार में, फैमिली, कि भाई माता पिता का लोग कदर नहीं कर रहे हैं, उनको टाइम से, उनकी न सफाई है, न उनके कोई खाने पीने की व्यवस्था है, न दवा दारू की व्यवस्था है। तो ये चीजें, ये माहौल जो है आज के दुनिया में ना एकदम रचपच सा गया, और इसी माहौल से निकलना है। अब जो नहीं समझ रहा, वो नहीं निकल रहा, तो उसको देखा देखी मत कीजिए। आपको अगर समझ में आ गया कि भाई मुझे ऐसा करना है, हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि अपने हम माता पिता के साथ है, तो माता पिता के, मान लीजिए आप दूर दराज कहीं रहते हैं, कमाने के चक्कर में तो भगवान को भी दूर जाना पड़ा है, अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। तो दुनिया में अगर ऐसा माहौल बनता है कि आप माता पिता से दूर रह रहे हैं, तो उनके प्रति आपके हृदय में भाव होना चाहिए। उनको किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत आप तैयार रहें, किसी चीज के लिए उनको मना ना करें। जैसे उनकी आज्ञा होती है कि ये है, वो ये चाहिए, वो चाहिए, तुरंत आप चाहे जैसे मर्जी करके करें, चाहे आपके जेब में पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे आपका कोई काम पड़ता है तो आप तुरंत, नहीं आपके जेब में पैसा, फिर भी आप कर्जा ले लेते हैं या किसी से लेन देन कर लेते हैं। उसी तरह अगर आपके हाथ में ऐसा चीज नहीं है, तो आपके माता पिता की जरूरत पड़ रही है, या अपने गुरु दरबार की कोई ऐसी सेवा में सहायता, या कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है, तो उसमें भी आप लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि ये जब अपने काम में आदमी कर सकता है, तो वो माता पिता और गुरु के लिए क्यों नहीं कर सकता? और आदमी को करना चाहिए। यही है शुद्ध सात्विक विचार होने का प्रमाण, कि आप परमार्थ की तरफ बिल्कुल ही तत्पर होकर लग जाते हैं। आपको अपने माता पिता के, आपका बड़ों का आदर करना, गुरु दरबार का सेवा करना, गुरु महाराज जी के सिस्टम में लेके चलना, यानी भगवान राम का जो ये गुण था, उस गुण को अपना लेना ही मनुष्य का परम लक्ष्य। तो ये गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तुम जब जीते जी सेवा नहीं किए तो मरने के बाद तो कोई फायदा ही नहीं है करने का। और ये सब तो फिर अपनी नाम काम धाम के लिए कर रहे हो कि खीर तस्मई पूड़ी लड्डू पुड़िया सारा कुछ बना के दुनिया में बांट रहे हो। और लोग कहते हैं कि जब हम ऐसे बांटेंगे तो हमारे माता पिता को मतलब तसल्ली मिलती है। अरे भाई जब जीते जी उनको तसल्ली नहीं दे पाए तो मरने के बाद तो दुनिया की बात छोड़। तो गुरु महाराज जी ऐसी ऐसी बातें, मतलब गुरु महाराज जी ऐसी ऐसी बातें समझाते थे कि बिल्कुल आपके जीवन में घट रहा है वो सारी चीजों को अनुभव गुरु, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सारी दुनिया को एकदम, यहाँ का जो व्यवहार है, दुनिया का व्यवहार है ना, एकदम घर घर में जाके, हर किसी से जाके उन्होंने अनुभव करके ये सारी चीजें आपको बताई है। आप ये मत सोचो कि गीता का ज्ञान और वेद पुराण का ज्ञान हमें चाहिए। अरे वो गीता का ज्ञान, वेद पुराण का ज्ञान आपके बस की बात ही नहीं है करना और सोचना और समझना। क्योंकि उस वहां तक आप पहुंच, जब आप ये छोटी छोटी
व्यवहार को आप हम लोग नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर इतनी बड़ी बात को तो सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज जी ने बेसिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे कि तुम बेसिक में अगर मजबूत हो गए तो आगे तो फिर अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। तो सबसे जरूरी चीज ये क्या है कि बेसिक चीज, जो आपके जीवन में बेसिक चीज है उस बेसिक चीज को लेके चलो। और जब तक नहीं चलोगे आपका रास्ता सुखमय हो ही नहीं सकता। इसी बात को लेके गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि ये दुनिया के खिलवाड़ नहीं चलेंगे, यानी ऐसी 420 जो है वो नहीं चलेगा। यह तो यह 420 है जब बाबूजी का धन जो लेना है, इस वजह से ये सब चीजें करनी होती है। ये दुनिया का खिलवाड़ नहीं चलेगा, भगवान के राज में सीधे होकर आना पड़ेगा, वरना यहाँ से खाली हाथ जाओगे। अपयश कमाकर पछताते हाथ मलते रह जाओगे। बच्चे जब मैदान में, अब इसी बात पर गुरु महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं कि बच्चे जब मैदान में खेल कूद कर जाते हैं तब रास्ते में उनसे पूछो कि क्या हुआ, कहेंगे 2 गोल हुआ। गोल का मतलब कुछ नहीं, शून्य। उसी तरह यहाँ से गोल ही लेकर जाओगे, हाथ कुछ लगेगा नहीं, फिर काहे हाय हाय करते हो। सार चीज तो बस प्रभु का भजन, उसे ही दम रहते रहते जितना जमा कर लो। तुम कहते हो कि महाराज जी हमें तार दो, क्या कोई नदी है जिसे पार करा दूं? पार तो अपने विचारों से होना है, संकल्प विकल्पों से होना है, संसारी कामनाओं से होना है। भगवान अब गुरु महाराज जी इस चीज को कर रहे हैं कि भाई तरना किस हिसाब से है। अब यहाँ पे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि पार तो अपने विचारों से होना है, संकल्प विकल्पों से होना है, संसारी कामनाओं से होना है। अगर आपका विचार स्वार्थ में रहेगा तो आप नहीं पार हो सकते। अगर आपके संकल्प विकल्प में सेल्फिशता भरी पड़ी है तो आप पार नहीं हो सकते। अगर आपकी कामनाओं में सांसारिकता है तो भी आप पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरु महाराज जी का कहने का मतलब है कि भगवान को पाने के लिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को शुद्ध कर लेना है, अपने हृदय को शुद्ध सात्विक बना लो। तुम्हें संसार की हर चीज में भगवान नजर आने लगेंगे। भगवान का कोई अलग रूप नहीं। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं बिना काबी हो कि हर जर्रे में जलवा आसकार, उस पर घूंघट हो कि सूरत आज तक न दीदा है। अब देखिए कि बेनकाबी हो कि हर जर्रे में जलवा अस्कार है, यानी वो इतने बेनकाब, मतलब बेनकाबी का मतलब है कि वो एकदम जर्रे जर्रे में, अगर आपका दृष्टि वैसा बन जाए, हम लोगों का दृष्टि वैसा तो हर जर्रे जर्रे में नजर आता है। और वाकई में अगर आप कभी वैसा शुद्ध सात्विक विचार बनता है और वैसा अनुभव आप करते हैं तो आपको हर किसी चीज परमात्मा का स्वरूप नजर आता है, अपने गुरु महाराज जी का स्वरूप नजर आता है। उस पर घूंघट की हो सूरत आज तक न दीदा है। अगर आप के मन में सूक्ष्म से सूक्ष्म भी थोड़ा सा भी अहंकार है तो उस परमात्मा का दीदार हुआ ही नहीं। अहंकारी आदमी को आज तक परमात्मा का दीदार, परमात्मा उनके साथ रहते हुए भी उनको नजर नहीं आता, उनको अनुभव में वो परमात्मा आने ही नहीं देते। वो नहीं चाहते कि भाई तू अहंकारी है तो तू मुझे अनुभव कर ले। हाँ, जब आप अहंकार आपका खत्म हो जाएगा, आप निस्वार्थ हो जाएंगे, आप निर्लेप हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको एकदम प्रत्यक्ष रूप में ये चीजें अनुभव हो जाता है। अर्थात भगवान प्रकट इतना है कि जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, और गुप्त इतना है कि आज तक उसे किसी ने देखा ही नहीं। और सही बात है, जब आपको ऐसा सिस्टम देखने को आएगा तो कोई नहीं कर सकता कि भाई मैंने प्रत्यक्ष देखा। सबने अनुभव ही किया है। जिसने देखने का दावा किया उसने झूठा कहा। अब गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि मैंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा है तो वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा देखने के विषय है ही नहीं, परमात्मा अनुभव का विषय है, और परमात्मा अनुभव से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा परम सत्य है, परमात्मा अजर अमर है, परमात्मा नाशवान नहीं है। और इन आंखों से जो चीज दृश्यमान होता है वो नाशवान होता है। इस चीज को समझना पड़ता है। और गुरु महाराज यही समझाने के कोशिश कर रहे हैं कि जिसने देखने का दावा किया उसने झूठा कहा, उसकी अनुभूति उसे हुई, वह अवाक हो गया। और जिसको उस चीज का अनुभूति हो गया, परमात्मा का दीदार हो गया,
परमात्मा को उसने अनुभव कर लिया तो वो फिर एकदम शांत हो जाता है, गुम हो जाता है, उसको सब कुछ स्पष्ट अंदर अंदर ही नजर आने लगता है। तो वो फिर ज्यादा इन लफड़ों में, इन झगड़ों में नहीं पड़ता है। वो उसको तो बस यही लगता है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा के हिसाब से हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से चल रहा है, परमात्मा जो चाह रहे हैं वो ही इस सृष्टि में हो रहा है। यानी वो इस चीज को अनुभव करने लगता है, उसका भाव ऐसा बन जाता है, उसका विचार ऐसा बन जाता है, उसको ऐसी ऐसी चीजें अनुभव होने लगती है कि यार ये तो जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम श्वास भी ले रहे हैं ना तो उस परमात्मा की इच्छा ही से श्वास ले रहे हैं। अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं या हमारे साथ कोई हमारा काम बिगड़ रहा है, हमारा कोई ऐसा, मान लीजिए अगर आप वैसा आप अनुभव करने लगते हैं तो सपोज कीजिए आपके साथ कोई, आपका पैसा ही गिर गया, आप कोई नुकसान ही हो गया, या आप कहीं काम करते हैं वहां से आपको पेमेंट नहीं मिला, या कहीं आपको ऐसा समझ है, तो वो वहां पे तुरंत आपको तुरंत ऐसा भाव आएगा कि हो सकता है कि भाई हमने उसका कुछ कभी ऐसा बिगाड़ा हुआ, या हमने कुछ ऐसा उसका मान अपमान किया हुआ, उसने इसलिए हमारा ऐसा मान अपमान कर दिया। तो ये भाव अपने आप में अंदर अंदर अनुभव होने तो आपको बिल्कुल शांति मिल जाता है। अगर आपके साथ कोई बुरा भी हुआ होता है ना तो आपको कलेश नहीं होता, कष्ट नहीं होता, क्योंकि उस चीज में आप अपने आप को अनुभव कर लेते हैं कि भाई ये चीज जो हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा के हिसाब से ही हो रहा है, या हमारे इसमें कोई ऐसी भावना और कोई ऐसी बात नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये परमात्मा के हिसाब से ही चल रहा है। तो उसी में वो गुम हो जाता है, उसको कुछ थर्ड आदमी, सेकेंड आदमी नजर ही नहीं आता कि वो खुद कर रहा है, वो ऐसे गुम हो जाता है उस परमात्मा में, आनंद में। उसको मतलब उसको ये सब भान ही नहीं रहता कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी इज्जत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम मुझे चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, या मान लो अगर आप मुझे चाह भी रहे हो तो वो परमात्मा के वजह से ही चाह रहे हो, अगर वो नहीं चाहेगा तो आप नहीं चाहोगे मेरे को, या मैं आपको नहीं चाहूंगा। तो ये जो आपस में जो भी बात है, जो कुछ भी हो रहा है, एक दूसरे से बात है, विचार है, प्रेम है, व्यवहार है, एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, उठना है, बैठना, ये जो अगर वैसा आपका विचार बन गया, वैसा आपका हृदय का परिवर्तन हो गया, तो आपको ये सब कुछ ऐसे अनुभव होने लगेगा कि जो हो रहा है वो परमात्मा के इच्छा से हो रहा है। और जहां आपके मन में ये भाव आ जाता है कि अरे जो हो रहा है और ये कहीं मेरा मान खराब हो जाए, मेरा सम्मान न खराब हो जाए, मेरा इज्जत न चला जाए, मेरा व्यवहार न खराब हो जाए, मेरे दुनिया में मान अपमान न होने लगे, तो ये क्या होगा कि ये फिर वैसा भाव बना ही नहीं आपका। क्योंकि अगर वैसा भाव रहेगा तो आपको सीधा परमात्मा विश्वास हो जाएगा कि भाई जो कुछ भी है वो मेरा तो है नहीं, सब परमात्मा की है। तो चाहे इज्जत हो, चाहे बेइज्जती हो, चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, सब उन्हीं का होना है। तो वैसे फिर वो होता ही नहीं। ये तो उनके साथ होता है कि जितना ज्यादा स्वार्थ में आप दुनिया को बनाएंगे उतना ही स्वार्थ में दुनिया आपको नजर आती है, जितना निस्वार्थ में दुनिया आप बना के चलेंगे उतना ही निस्वार्थ में दुनिया आपके साथ व्यवहार करने लगती है। अब आगे गुरु महाराज जी इसी बात को फरमा रहे हैं कि तुम अपने स्वभाव में सरलता लाओ, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारे अंतःकरण को साफ कर सकती है। अब सही बात है कि हमारे अंदर जब तक सच्चाई आएगी नहीं तो हमारा अंतःकरण साफ नहीं होगा। पूजा पाठ तीर्थ व्रत करो लेकिन निष्काम भाव से। अब मान लीजिए पूजा पाठ है, तीर्थ व्रत है, ये भी अब गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि निष्काम भाव से करो। यानी जैसे मान लीजिए आप सुबह में गुरु महाराज जी की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, गुरु दरबार जाते हैं, चाहे समाधि नंगली दरबार जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, या शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर जाते हैं, और कहीं भी जाते हैं, तो आप वहाँ पूजा पाठ आराधना भजन करते हैं तो वहां निस्वार्थ भाव से कीजिए, आप कुछ मत मांगिए। जहां आपने वहां मांग रखा कि हे भगवान मैं मेरा ये पूरा कर दो, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, तो वो सिर्फ फिजूल का मांग होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पहले ही जो आपके प्रारब्ध में वो परिपूर्ण करके भेजे हुए, वो सिर्फ अपना जुबान खाली करने वाली बात होती है और परमात्मा को परेशान करने वाली बात होती है। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। आप पूजा करो, पाठ करो, आराधना करो, सब कुछ करो, बस उनसे ये भाव रखो कि हे प्रभु आप मुझे दर्शन दो, आपका प्रेम मुझे प्राप्त हो, मैं आपके साथ अंग संग बना रहूं, कि आप मेरे अंग संग बने रहें। तो वो जो कुछ भी आपकी जरूरत की चीज होगी, सामान होगी, जब जैसा जरूरत होगा वो परमात्मा अपने आप उपलब्ध आपको करा देगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही बात है कि गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं कि कोई कामना रखकर मत करो, तुम्हारी कामनाओं से भगवान नफरत करते हैं। अब देखिए गुरु महाराज जी ने लास्ट में कितना स्पष्ट बात बोला
कि जैसी तुम कामना रखते हो उस कामना से परमात्मा को क्लेश होता है, यानी नफरत, यानी टेंशन होता है। अब कैसे टेंशन होता है? जैसे मान लीजिए एक बच्चा अपने बाप को, या एक मालिक है, एक नौकर है, तो नौकर अपने मालिक को कहता है कि अब जितना उन्हें मेहनत करता है उतना मालिक तनख्वाह दे देता है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो जिद करने लगता है कि नहीं ये ऐसे दे दो, मुझे इतना चाहिए मुझे, तो मालिक टेंशन में हो जाता है। उसी तरह जैसे बच्चा है, अब बच्चे ने चॉकलेट मांगी, बाप ने चॉकलेट दे दी। बच्चे ने साइकिल मांगी, बाप ने साइकिल दे दी। अब बच्चे ने कहा कि नहीं तो मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो बच्चा तो देख रहा है, बाप तो देख रहा है कि अभी तो इसकी उम्र है नहीं मोटरसाइकिल चलाने के लिए, अगर कहीं दिला दिया तो एक्सीडेंट करके अपना हाथ पैर तोड़ के बैठ जाएगा। इस वजह से वो परमात्मा क्या करते हैं, वो बाप क्या करता है कि वो मना ही कर देता है सीधा कि भाई अभी तेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी औकात उतनी नहीं हुई, उस चीज को नहीं संभाल सकता। उसी तरह परमात्मा आपको अगर कोई चीज नहीं दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे कि आपके औकात उतनी नहीं है, अभी आप उस चीज को नहीं झेल सकते। जब आप उस हिसाब के बन जाओगे तो परमात्मा वो चीज आपको दे भी देगा, या नहीं देगा तो आशीर्वाद ही दे देगा। आशीर्वाद में ही बहुत बड़ा संभव चीज होता है, तो आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगा। तो आप पहले उस चीज को संभालने लायक बने तो परमात्मा अपने आप दे देगा। तो गुरु महाराज जी का कहने का मतलब यही है कि तुम कामनाओं से भगवान नफरत करते हैं, यानी तुम्हारी कामनाओं से भगवान नफरत करते हैं। तुम पूजा पाठ भजन भक्ति आराधना ध्यान भजन जो भी करो उसमें कामना मत रखो, निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करो, परमात्मा अपने आप सब कुछ आपको प्राप्त करा देंगे। भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगो। अब गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि भाई भगवान से सिर्फ भगवान को मांगो। क्यों मांगो? कि भगवान तो के पास सब कुछ है, वो ऐश्वर्यवान है। भगवान को उनके पास सारा दुनिया का ऐश्वर्य है, तो जब परमात्मा आपके हो जाएंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा। तो इसलिए भगवान से भगवान को मांगो, यानी परमात्मा से परमात्मा को मांगो। अपने गुरुदेव से गुरुदेव को ही मांगो कि हे प्रभु आप मेरे हृदय में निवास करें, मेरे अंग संग रहें, मेरे अंग संग चलें, मेरे हर कार्य को आपके आधार हिसाब से होना चाहिए, आपके विचार से होना चाहिए, आपके सिस्टम में हमें रहना चाहिए। ऐसा है गुरु महाराज जी मुझे आशीर्वाद दें कि हम लोग इसी हिसाब से चले। गुरु महाराज जी लास्ट में यही फरमा रहे हैं, भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यानी सिर्फ भगवान से भगवान को मांगोगे तो आपका कल्याण हो सकता है। बस जय गुरु आशीर्वाद बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री दयालु परमहंस महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री नंगल बिहारी महाराज की जय, श्री परमपुरी भगवान की जय, श्री बाबा जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, उमापति महादेव की जय, राधेपति की संचंद की जय, श्री रावति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण बजरंग बली की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अक्ष भगवान का अक्ष भगवान नरसिंह भगवान की जय, बामराव भगवान की जय, माता विंध्यवासिनी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता सरस्वती की जय, माता पार्वती की जय, आदि शक्ति की जय, सब मैयन की जय, सब भैयन की जय। जय जय सीताराम अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वते पते हर 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 महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। काशी विश्वनाथ माता पार्वती।